सीएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कैसे मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं आप लोग छिले हुए अंडे की तरह खिलखिलाते होंगे। आज नया सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी बोले तो समांतर श्रेणी। ठीक है, हम लोग इस पे आज चर्चा करेंगे। क्लास 10 के वाले के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो आप लोग इन चैप्टर को पूरी बारीकी से भी ध्यान लगा के आप लोग सुनेंगे और पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन हम लोग लिख देंगे उनको आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं समझ में आवे तो वीडियो को बैक करेंगे, फिर से आप लोग उनको शुरुआत करके देखेंगे कि कहाँ पे मुझे डाउट हो रही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी बोले तो समांतर श्रेणी। पहला मुद्दा बोलते हैं होता है कि समांतर श्रेणी कहते किसे है, इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, इसका क्या उपयोग होता है, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला चीज है समांतर श्रेणी हम लोग कैसे समझेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो एक एग्जाम्पल से हम आप लोगों को बीच में प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट, ये आगे प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो अब याद रखेंगे कि इन दोनों के बीच में, यानी क्या बोले कि इन दोनों के बीच में जो दो गैप होती है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमारा क्या कहलाएगा, ये समांतर श्रेणी कहलाएगा। यदि कहीं एक में भी यदि गैप सेम नहीं आवे तो इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसमें चेक करते हैं कि इसमें गैप कितने की है। तो गैप का जब कभी भी हम लोग को चेक करने के आएगा तो हम लोग अगला वाला संख्या से पीछे वाली संख्या को घटाएंगे। तो अगला वाला संख्या मुझे कितना दे रखा है, 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। आगे इधर कितना दे रखा है, 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। फिर अगला वाले में चेक करते हैं 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि सब में गैप कितने की है, 2 की है। आने वाले में भी कितने की गैप होगी, 2 की होगी। इसका मतलब वो क्या हो गया, समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, अब पता चल गया कि समांतर श्रेणी हम लोग किसको बोलेंगे, जिसका गैप बीच की जो डिफरेंस होती है, गैप जो होती है वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, तो समांतर श्रेणी कहलाएगा। और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी चेक करेंगे कि क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम लोग समांतर श्रेणी कैसे चेक करते हैं, अगला संख्या में से पीछे वाली संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2। 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2। इसमें भी घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। यानी सब में गैप यानी डिफरेंस कितने की आ रही है, 2 की आ रही है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, उसी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप बोलेंगे कि सर जी समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग समझेंगे कि इसको बोले जाता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बोले, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेयर को हिंदी में हम लोग बोलेंगे जहां an इजकल टू, क्या बोले, an इजकल टू मतलब लास्ट टर्म। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो अंतिम पद। क्या बोलेंगे, अंतिम पद। समझ में आ गया। और दूसरा नंबर क्या है, ए। अब ए चेक करते हैं कि ए क्या होता है। ए आप लोग याद रखेंगे कि ए बराबर क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कहने का अर्थ ए हो गया कि प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। अब बचा हुआ है एन। एन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट। एन बराबर क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। इसको हिंदी में बोलेंगे तो कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग बारीकी से धैर्य बना के रखे रहेंगे। ठीक है, और डी, तो डी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको हिंदी बोले तो सार्वांतर। सार्वांतर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कौन ए कहलाता है, कौन एन कहलाता है, कौन एन कहलाता है, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमको यदि कोई बोलेगा कि ए बराबर कितना, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 20। क्या मान लिए, 20।
तो ए बराबर, ए मतलब क्या होता है प्रथम पद, तो ए बराबर हमको कितना निकल जाएगा 2। अब आगे डी बोले हैं, तो डी मतलब क्या होता है कि इन दोनों को जो गैप होती है, इन दोनों का जो क्या होती है गैप होती है, वही हमारा क्या कहलाती है डी कहलाता है। तो 4 में से 2 को हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी डी बराबर हमको कितना निकल के आ गया 2। अब ए एन बराबर हमको कितना दे रखा है 20, यानी अंतिम पद मुझे कितना दे रखा है 20। तो हम लोग को बोलेगा कि इसमें एन निकालने के लिए, यानी पदों की संख्या निकालने के, तो आप लोग बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे देख लो, ए एन बराबर हमें यदि 20 दे रखा है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा डी बराबर 20। तो ए का मान मुझे कितना निकला है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना दे रखा है 2 बराबर क्या हो जाएगा 20। ये प्लस 2 है, उस साइड लेके जाएंगे तो किस में जाएगी माइनस में, बराबर कितना है 20। अब देखेंगे 20 ये प्लस में उस साइड लेके गए होंगे तो माइनस में आ जाएगी, ठीक है कितना आ जाएगा -2। अब n माइनस वन इनको कितना आ जाएगा 18, गुना में भाग में लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी है ना। अब n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 9, तो n बराबर हम कितना निकल के आ गया बस। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। देखो समझो क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3,7,11 डॉट 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 का 14वां पद बोला है निकालने के लिए, ठीक है। कितना पद बोला है निकालने के लिए 14वां पद निकालने के लिए। तो आप लोग इन सवाल को 2 तरीका से बनाएंगे। कितने तरीका से बनाएंगे 2 तरीकाओं से। पहला नंबर तरीका, यदि हमको बोलेगा ए बराबर कितना दे रखा है 3, डी बराबर हम लोग पहले ही बता दिए थे कि यदि अगला वाला संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटाएंगे वही हमारा क्या कहलाता है कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंतर, ठीक है। तो 7 में से 4 को घटाएंगे, 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे। अब क्या बोला कि 14वां पद ज्ञात करें, कितना पद बोला निकालने के लिए 14वां, तो एन बराबर हमको कितना आ जाएगा 14वां, ठीक है। अब फॉर्मूला अभी अभी बोले हुए थे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या हो गया डी। अब ए एन, तो ए का मान मुझे कितना दे रखा है 3, अब प्लस एन माइनस 1 तो 14 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रखा है 4। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस 14 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 13, 13 चुके कितना आ जाएगा 52। यहाँ पे क्या डालेंगे 52 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब बोलेंगे सर जी दूसरा तरीका क्या बताए थे, देखो समझो दूसरा तरीका क्या कहता है। जब कभी भी जितना पद बोलेगा निकालने के लिए उसमें से 1 घटा देंगे, जैसे ए 14 बोला है निकालने के लिए तो ए 1 घटा देंगे, 14 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 डी, ठीक है। तो ए का मान हम लोग को कितना निकल के आया था 3, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3, इधर 13 इंटू डी का मान मुझे कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 तक, 13 चौके 52 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55। यही हमारा आंसर आएगा। इसमें भी 55, इसमें भी 55, यानी दोनों तरीका ही से जो हम बनाए हैं बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़ते आगे नंबर क्वेश्चन पे। समझो इधर, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा, यानी 0 होगी। कौन सा पद शून्य होगा, यानी हमको अंतिम वाला संख्या मुझे क्या कर दिया है दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 126, डी बराबर 120 में से जब आप 126 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा -6, और ए एन बराबर मुझे कितना दे रखा है 0। तो आप लोगों को पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या आ गया डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ए का मान मुझे कितना दे रखा है 126 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -6 बराबर क्या हो गया 0। अब इसमें सबसे पहले प्लस वाला को हम उससे लेके जाएंगे तो किस में चली जाएगी माइनस में चली जाएगी। तो n माइनस 1 इंटू -6 बराबर क्या आ जाएगा -126। अब ये गुना में है तो उससे लेके जाएंगे तो भाग में चली जाती है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो n माइनस 1 बराबर -126 बटा में क्या गया -106, माइनस माइनस 6 का 6, तो n माइनस 1 बराबर 21, तब माइनस उससे लेके जाएंगे तो कितना हो गया 22वां, यानी 22वां संख्या हमको कितने के बराबर आ जाता है 0 के बराबर आ जाता है। आगे नंबर सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है देखो इधर, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 डॉट 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 का कौन सा पद क्या होगा 0 होगा। इसमें भी यही सवाल है सेम पीछे वाली सवालों की तरह। तो यहाँ पे ए बराबर लिखेंगे 72, डी बराबर लिखेंगे 63 में से 72 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा जल्दी बोलो
63 में से 72 को घटाएंगे तो कितना आएगा 63 माइनस 72, जल्दी बोलो प्यारेलाल। 7 2 9 क्या आ जाएगा -9। an बराबर हमको कितना दे रखा है 0, an बराबर मुझे कितना दे रखा है 0। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या आ गया d बराबर क्या हो गया 0। तो a का मान मुझे कितना दे रखा है 72, इधर n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रखा है -9 बराबर क्या हो गया 0। a प्लस 72 को उससे लेके चले जाएंगे तो हम लोग को किस में चली जाती है माइनस में। तो n माइनस 1 इंटू -9 बराबर क्या आ गया -72। अब ये गुना में है तो उससे लेके जाएंगे तो भाग की प्रक्रिया में चली जाएगी। तो n माइनस 1 बराबर -72 बट्टा में क्या गया -9, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 9 8 72, n बराबर क्या आ जाएगा 10 यानी 8, इसमें इससे लेके जाएंगे तो कितना 9 यानी 9वीं संख्या हमको कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसी जोश और